अब जा रहे हैं भाई अपनी तीसरी उम्मीद पे, जो कि बिल्कुल सामने ही खड़ी है, पर इसमें भी मुझे उम्मीद लग नहीं रही। तो पहले मैंने टिकट करी थी, वो वेटिंग लिस्ट में थी और उसके बाद वो कैंसिल हो गई आज सुबह ही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हम टीटी मतलब भाई क्या कहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना आप सीनियर वाले। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक टॉपिक था जिस पे मैं चाहता था कि मैं बात ना करूं, बट अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि टॉपिक जो है वो ये है कि जो हमारे एक लेजेंड थे, जो हमारे बॉडी बिल्डर थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। और इस चीज़ पे मैं बात करना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को प्योर वेजिटेरियन थे, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के लगा लो या इंडिया के लगा लो, जो इतने बड़े बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने हमारे इस स्पोर्ट के लिए इतना सब कुछ करा। बट फिर भी उनके जाने के बाद लोगों ने एक ब्लेम दे दिया खाली स्टेरॉयड को कि स्टेरॉयड लेते थे इसलिए उनकी डेथ होगी। और बहुत सी चीज़ें मैंने देखी जो मुझे देख के ही खुद ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं वही ये सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं और ख़ुद ही एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे थे। हालांकि आप सभी को पता होगा कि उनकी डेथ किस वजह से हुई। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 9:30 बजे सुबह अपनी सर्जरी के लिए, जो कि एक बहुत ही छोटी सर्जरी थी। जैसे कि मैंने अपनी 2-3 कराई है, तो उनकी भी सर्जरी थी, उसी दौरान उनकी बीच में डेथ हो गई। और जो उनकी थोड़ी बहुत इज्जत बची, मतलब हमारी इस लाइन में जो एक बॉडी बिल्डर की थोड़ी बहुत जो इज्जत बची, जो उनका नाम था, जो उन्होंने कमाया, जो वो मेंटेन रह गया, वो बस खाली किस वजह से जो उनकी बॉडी थी वो पूरी ब्लैक और नीली टाइप की पड़ चुकी थी। तो मैं उन्हीं सब भाइयों से बस ये कहना चाहूँगा, भाई जिसकी जहाँ जैसे लिखी है उसकी वैसे ही आनी है, ठीक है। तो थोड़ा एक आदमी ने उसने इतना कुछ इसे इंडस्ट्री को दिया, तो बस आप सबसे ये कहना चाहूँगा, अगर पॉजिटिव आप उनके बारे में नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी मत बोलो। और जो नेगेटिव बोल रहे हैं वो ज़्यादातर वो वही लोग हैं जो अभी बेचारे 18-16 साल के हैं और जिन्होंने थोड़ा बहुत सामान लेके बॉडी बनाई है, वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि उनसे चीज़ ऐसे होगी। या फिर वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने आज तक जिम देखा नहीं और मतलब जिम का जी भी नहीं पता, बट फिर भी डेथ होगी। हाँ, एक बॉडी बिल्डर की डेथ हुई है, उस पर एक स्टेरॉयड का नाम लगा दो। तो भाई जिसकी जहाँ जैसे लिखी है उसकी वहाँ वैसे ही होनी है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, या वो कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कोई भी कुछ भी है। तो बस ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक लेजेंड जिन्हें आप वर्ड दे सकते हो महीने में, एक असल महीने में जिन्हें दे सकते हो, वो थे। तो इज्जत करें। और जो हमारे बीच में नहीं है, अगर आप उनके बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते तो कृपया एक बुरा मैसेज भी ना फैलाए, देख के बड़ा बुरा लगता है। और मैंने तो उनके साथ काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, बट हाँ, हालांकि ये कि 5-7 बार मिले भी थे और रेगुलर टच में भी थे, बात होती रहती थी। तो देख के बुरा लगा, इसलिए मैंने कहा यार, जब लोग इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो किसी को सफाई देने का क्या ही मतलब, जो इंसान हमारे बीच में नहीं है। तो हमेशा उनकी इज्जत करें, दिल से करें। और अगर आप कुछ गलत वर्ड बोलेंगे तो एक बार उनकी फैमिली के लिए भी सोचें, ठीक है जी। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन यही था कि आप लोगों को एक छोटा सा एक ये मैसेज भी दे दूं। उसके बाद अभी मैं ट्रेनिंग आया हूँ सुबह के, अभी आप देख सकते हो 10 बज रहे हैं, तो 12:35 की ट्रेन है जिसकी मैंने अभी तक टिकट बुक नहीं की है। मैं दोबारा से जा रहा हूँ अपना आगरा, जहाँ पे अपनी इंटर डिवीज़न चैम्पियनशिप है, तो उसके लिए भी निकलेंगे। तो अपना जिम आया हूँ ट्रेनिंग करके, आगे का अपना आज का पूरा दिन शुरू करते हैं। बाकी चलो, और थोड़ी बहुत आपको अपनी बॉडी की कंडीशन भी दिखाते हैं। सुबह घर से भी 8 अंडे खा के निकल चुका हूँ, आया हूँ अपना सीधा जिम, ट्रेनिंग करेंगे, देन उसके बाद जैसे जो होगा सारा देखते हैं। अजय एक बार बाहर जाइए, विजिट करा। तो मेरी ख़त्म हुई अपनी ट्रेनिंग, अभी शायद 12:30 की ट्रेन है और
जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जो ट्रेन की मेरी टिकट है वो कैंसिल हो चुकी है, बट फिर भी मैं 12:30 स्टेशन जाऊँगा। अपना ID कार्ड दिखा के अगर सीट मिल जाए तो ठीक है। तो बैक और शोल्डर की एक्सरसाइज करी, और लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें आप शक्ल देख सकते हो, और आज वाली में आप देख सकते हो 4 से 5 दिन में पूरी शक्ल को चक चुकी है। तो एक बार आप सभी को अपनी बॉडी की कंडीशन दिखाते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं अपने रास्ते में। और कुछ देखूंगा अगर खाने का अरेंजमेंट कुछ रास्ते से हो जाए, क्योंकि जो मेरा मील वाला है उसका फ़ोन लग रहा है बट वो उठाने का क्योंकि टाइम नहीं है। हम सुबह के 10:30 हो रहे हैं, दुकान खुलती 11:30 बजे। ठीक है भाइयों, ये कंडीशन है। तो निकलते हैं अपना और देखते हैं आगे का सफ़र कैसे होगा। तो भाइयों मैंने अभी बॉडी की कंडीशन देखी, क्योंकि जो पीछे वाली लाइट थी वो बंद थी, तो अच्छे से कैमरे में आ नहीं पाई। एक बार आप देखो पूरी लाइट अच्छे से जली है, तो अपने आप अब रेट लगा लेना आप। ठीक है, चलो हो गए डन। तो भाई वो चेंज कर लिया और अपनी गाड़ी यहाँ पे ड्रॉप कर दी, अपनी टैक्सी आ गई, और टी-शर्ट भी कर ली। हाथ से चढ़ा रहा हूँ। टी-शर्ट भी कर ली तुम्हारे भाई ने चेंज, और अपना जिम बैग ही ले लिया। इसमें खाली 2 से 3 जोड़ी कपड़े रखे हैं, क्योंकि 2-3 दिन का ही काम है। तो ये अपना करके उसके बाद देखता हूँ कहाँ थोड़ा सा कहीं घूमने का सोच रहा हूँ, कहीं 4-5 दिन घूमाऊँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं अपना सफ़र कैसा रहता है। चलो देख कितने बजे पहुँचा रहा भाई? 12:14 पे पहुंचा रहा, और 12:25 की अपनी ट्रेन है। देखो ज़्यादा ट्रैफिक ना मिला तो टाइम से पहुंच जाएंगे। ये देखो भाइयों 12:14 पे पहुंचना था और 12:33 हो गए। 12:30 की अपनी ट्रेन है, और ये देखो ट्रैफिक। तो ये रहा अपना खाना, और आगे अपना प्लेटफॉर्म पे देखते हैं अब ट्रेन मुझे कहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाइयों ये गई अपनी ट्रेन आज फिर दोबारा, देख लो वो जा रही। और ये खड़े हुए हम प्लेटफॉर्म पे खाना लेके, मैं भी और साथ में अशफाक जी भी। एक मील ख़त्म। चलो बताते हैं पूरी चीज़ें, सारी समझाते हैं अच्छे से। स्टेशन पे हूँ, पूरे 2 से 2.5 घंटे हो गए दिल्ली वाले स्टेशन पे। ये देखो भाई स्टेशन की हालत। तो देखो भाइयों यहाँ पे आके रुके हैं, अभी वेटिंग लॉन्ज है रिक्लाइनर, जो कि पड़ा है 680 रुपये 2 घंटे के लिए, मतलब 680। ठीक है, अब यहाँ पे आने का जो रीज़न है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। हमारी जो ट्रेन थी वो थी 12:35 की, और उसका जो यहाँ से डिपार्चर हुआ वो हुआ 1:20 के अराउंड, और अभी बज रहे हैं 2:10। ठीक है जी। तो पहले मैंने टिकट करी थी, वो वेटिंग लिस्ट में थी, और उसके बाद वो कैंसिल हो गई आज सुबह ही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो हम टीटी मतलब भाई क्या कहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना आप, सीनियर वाले मेरे। हाँ, चेकिंग स्टाफ है तो हमारा थोड़ा एक कोटा होता है जिसके अंदर हमें सीट मिल जाती है। बट गाड़ी की कंडीशन तो ऐसी थी कि मतलब मान के चलो कि एक बंदा भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, RAC थी गाड़ी, तो उस चक्कर में हमारी गाड़ी हो गई मिस। तो हमने जितने करने थे, जितने लगाने थे हमने लगा लिए, कुछ बना नहीं, तो अब हम यहाँ आके बैठे। तो भाई वो पूरे एफर्ट लगाए, उनसे हर तरीके से बात करी कि चलो अभी एक सीट ही दे दो, एक सीट AC वाली दे दो, उसमें बैठ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आगे एडजस्ट कर लेंगे, 14-15 घंटे की है। मैंने कहा कर लेंगे एडजस्ट, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक सीट अवेलेबल है नॉन AC में है, वो भी अगर आप उस पर एडजस्ट कर सको तो कर लो। मैंने कहा नहीं भाई साहब इतना नहीं हो पाएगा। उसके बाद फ़्लाइट की टिकट देखी, अभी आज जो 16 तारीख की टिकट देखी वो आ रही है 25 से 33 हज़ार के बीच में। कल की देखी तो कल की आ रही थी हमारी 20,000 से शायद 28,000 के बीच में, पूरे दिन की जो चेक करी। तो मैंने कहा इतनी महंगी टिकट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भी एक 4:30 बजे एक ट्रेन और है, यहाँ से आसनसोल जाएगी वो।
ठीक है जी। तो वो भाई वो आसनसोल उतारेगी, आसनसोल से जो हमारा आद्रा वाला स्टेशन है वहाँ की जो ट्रेन है वो पूरे 2 घंटे की है। तो मतलब अभी 4:30 बजे का ट्रेन है, वो सुबह 7 बजे आसनसोल उतारेगी। वहाँ से देखेंगे ट्रेन, फिर वहाँ से तो शायद 1 या 1.5 घंटे में ट्रेन चलती रहती है। तो बस अभी कोशिश ये है कि जो 4:30 वाली है उसमें सीट मिल जाए और अपना बैठ के चुपचाप चले जाएं। अभी यार ये नींद, बट उससे पहले लेंगे अपनी मील। एक बॉक्स ये रखा, ये रही पानी की बोतल, और एक बॉक्स ये रखा। ये खा के 1-1.5 घंटे की लेते हैं अपनी नींद और फिर देखते हैं क्या बनता है। तो आगे दोबारा रेलवे स्टेशन पे, चलो देखते हैं। ये टाइम देखो 4:33 और ये जा रही है अपनी दूसरी उम्मीद भी। ठीक है जी। और स्टेशन पे भीड़ देखो। अब जा रहे हैं भाई वो अपनी तीसरी उम्मीद पे, जो कि बिल्कुल सामने ही खड़ी है। पर इसमें भी मुझे उम्मीद लग नहीं रही क्योंकि भीड़ देखो। ये ट्रेन है अपनी, ठीक है। चलो तो भाई वो अपनी सारी ट्राई हुई फेल और कंधे पे बैग टाके 8 घंटे, सुबह 10 बजे का मैं घर से निकला हूँ स्टेशन के लिए। और शाम के बज रहे हैं 5 और अब मैं जा रहा हूँ घर। एक भी सीट अवेलेबल नहीं है भाई, मतलब लोग खड़े होकर जाने के पे कर रहे हैं। मेरी बात हुई थी टीटी से, उन्होंने कहा कि 8,000 6,000 रुपये दो, खड़े होकर जाओ। मैंने कहा चेकिंग स्टाफ से हूँ, तो कह रहा 6,000 मत दो, फिर भी खड़े होकर जाओ। सीट अवेलेबल है ही नहीं, मतलब एक सीट पे 2-2 लोग एडजस्ट कर रखे हैं उन्होंने। तो चलो कैब अपनी कर ली है, ये खड़ी कैब। चल रहे हैं अपना घर और करते अपनी थोड़े से रेस्ट के बाद अपनी ट्रेनिंग। अच्छा बस ये हुआ जो 2 मील मैंने कैरी करी थी वो यहीं पे स्टेशन पे बैठे बैठे खा ली। अब देखेंगे रास्ते में कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं घर जाके खाएंगे। भाई मेरी कमर भी दुख रही है भाई, मतलब 8 घंटे इंतज़ार करते करते हो गए। चलो भाई एसी थोड़ा तेज़ कर दें, तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई रास्ते में देखिए ऑमलेट और एक अपनी डाइट कोक ले लिए। चलो इन्हें खाते हुए करते अपना सफ़र पूरा घर का। कितने टाइम है देख लो, 1.5 घंटा पूरा। तो भाई घर आते ही बस अपना चेंज करा और टाइम देख लो आप, 8:30 हो रहे हैं और निकल चुके हैं अपना जिम के लिए। तो देखा आप लोगों ने अगेन कि मेरा कोई भी काम भाई मतलब बिल्कुल इजी और बिल्कुल प्यार से नहीं होता। और मेरी साथ की पनौती अशफाक भाई को भी लगी, वो भी साथ में ट्रैवल नहीं कर पाए, तो मजबूरन हमें घर आना पड़ा। एक मन करा कि फ़्लाइट से चले, बट फ़्लाइट की जो टिकट है वो भी रात की देखी मैंने अभी, मतलब जो कल अगला दिन आएगा उसकी सुबह 2:30 बजे की वो आ रही थी भाई 27,500 कुछ रुपए की। तो सब बेस्ट ये लगा कि 11 बजे में 12 बजे में 12:30 में स्टेशन पे पहुंच गया था। उसके बाद 3 ट्रेन थी, मैंने तीनों में मतलब पूरा अपना 100% ट्राई करा कि ऐसा भी ना हो कल को कि हम एक चीज़ ये बोल दे कि नहीं हमने यहाँ पे कमी छोड़ी। पूरा ट्राई करा अच्छे से, जो वहाँ के टीटी थे उनको कन्विंस करने का ट्राई करा। उन्होंने भी अच्छे से बात करी और ये बोला कि भाई जेन्युइनली सीट नहीं है, एक सीट पे बहुत सी सीट ऐसी हैं जिन पे एक पे 2-2 3-3 लोग बैठे हुए हैं। हमें पहले उनको फैसिलिटी देनी है, देन हम अपना सोचेंगे, देन उसके बाद हमारा जो स्टाफ है उसका सोचेंगे। तो भाई आ चुका हूँ अपना जिम पे, करेंगे अपनी दोबारा से ट्रेनिंग। तो ये वाली वीडियो करते हैं यही ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो एंजॉय करोगे। एंजॉय तो क्या मतलब जितना भी है उसे देख के थोड़ा हंसोगे, थोड़ा कुछ बोलोगे। बाकी करते हैं ख़त्म। खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहें। लव यू आप सभी को।